अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट की जो है नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए। अमूमन पेशेंट को जो है सालों से शुगर होती है और सालों से मेडिसिन भी लेते हैं, इंसुलिन पे भी होते हैं, लेकिन जब उससे सवाल किया जाता है कि आपकी फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए या आपकी रैंडम शुगर कितनी होनी चाहिए, तो या तो वो गलत बताते हैं या वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। कुछ पेशेंट जो है जो अपनी डायबिटीज़ के साथ जो है सीरियस होते हैं, तो उनको जो है अपने टारगेट नॉर्मल टारगेट का भी पता होता है और लो होने के सिम्टम और उसके ट्रीटमेंट का भी पता होता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट की नॉर्मल शुगर जो होनी चाहिए फास्टिंग में वो 80 से 120 होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद या नाश्ते के 2 घंटे बाद, जिसे हम रैंडम कहते हैं, वो होनी चाहिए 80 या 100 से लेके 160 तक, 170 तक ये नॉर्मल कहलाती है। यानी 100 to 160 रैंडम नॉर्मल कहलाएगी और 80 to 120 जो है फास्टिंग नॉर्मल कहलाती है। HbA1c के हवाले से भी पेशेंट अमूमन जो है सवाल करते हैं कि HbA1c नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ पेशेंट की नॉर्मल HbA1c जो है 6.5 तक है। अगर किसी पेशेंट की HbA1c 6.5 है तो ये नॉर्मल है। इसके साथ अमूमन ये सवाल भी आता है कि शुगर अगर लो हो जाए तो उस वक्त क्या करें। अगर शुगर बिलो 80 है और बिटवीन 70 to 80 है, तो जो भी मीठी चीज़ अवेलेबल हो, आसानी से मिल सके, उस वक्त लेनी चाहिए। और अगर बिलो 70 बिलो 60 है तो फिर शरबत या जूस या 2 से 3 चम्मच चीनी 1 कप पानी मिला के पी लें और 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करें। अगर शुगर दोबारा भी जो है बिलो 70 60 है, दोबारा उसे रिपीट करें। और अगर शुगर इंक्रीज़ नहीं हो रही, ऊपर नहीं आ रही, तो करीबी क्लिनिक या हॉस्पिटल चले जाएं ताकि वहीं पे जो है उसकी फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, इंजेक्टेबल वगैरह लगा सकें ताकि शुगर जल्द से जल्द जो है 100 से ऊपर आ सके। थैंक यू।